Aditya Salil. I am co-founder and CEO of IndiKI, which is a native AI company which has built amazing set of products, and we are here to unveil our personalized and adaptive learning platform Vidya AI, which is to my mind the world's first and only personalized and adaptive learning platform. If any of you come across any other platform, then we stand to be corrected. सो विद्या एआई क्या है? ये बच्चों के लिए और टीचर के लिए एजुकेशन को पर्सनलाइज कर देता है, वन ऑन वन कर देता है कि हर बच्चा या हर स्टूडेंट और अलग अलग लेवल पे होते हैं अपने एजुकेशन लर्निंग के. व्हाट दिस प्लेटफॉर्म डज, इट कस्टमाइजेज लर्निंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन अ वे that they can learn it much better. And this, what we are calling, this is not only AI, this is combined intelligence, the human intelligence plus artificial intelligence, whereby we take the intelligence of teachers and combine it with artificial intelligence to make it the final product. And we are very happy that we are unveiling it now, and we are also rolling it out in not only in India but in several other countries in the world. हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है? काम कैसे करता है कि जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं या प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो उसको ये रिकॉर्ड करता है, या उनका कोई पीपीटी है उसको इसमें आप इंजेस्ट कर सकते हैं. फिर ये नोट्स बनाता है, फिर ये समरी बनाता है, और साथ में पूरे टाइम आपके पास एक एआई का असिस्टेंट होता है बच्चों के लिए और टीचर के लिए भी, और आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो. सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप जनरल चैट जीपीटी या किसी से वो पूछोगे, वो कुछ भी बताता है, क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम होता है. लेकिन यहाँ जो टीचर ने पढ़ाया है उस कॉन्टेक्स्ट में वो सारे जवाब देता है. इसके बाद ये क्या करता है कि ये तो जो टीचर ने पढ़ाया है वो जवाब दिया उसने, इसके बाद ये दुनिया की बड़ी बड़ी जो एजुकेशन की रिपोजिटरी है उसमें जाता है. हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, IIT, इसमें हमने लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर रखी है, स्कोपस, स्प्रिंगर टाइप की. वहाँ से ला के बहुत ही रिलायबल कंटेंट देता है. तो आप समझिए कि कोई बच्चा यदि है नालंदा ज़िला में या कहीं भी हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाके में, उसको जो टीचर ने पढ़ाया है वो तो पढ़ाया ही, उसके पास ऑटोमेटिक मटेरियल आ गया जो हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है, जो IIT में पढ़ाया जा रहा है, और सेम सिलेबस का, सेम चीज़ का. तो एकदम से उसका लेवल ऊपर हो गया. तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, और मेरा हर टीचर की क्वालिटी भी अलग अलग है, कि मेरे टीचर की क्वालिटी क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. हर बच्चे के लिए, हर लर्नर के लिए ये बिल्कुल उसको उस जगह पे ले जाके खड़ा कर सकता है. हम इसको क्या कह रहे हैं कि इट विल डेमोक्रेटाइज एजुकेशन सिस्टम. एक नई क्रांति लाएगी. क्रांति वर्ड तो आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जो बच्चों को और टीचर को भी. मान लीजिए जो टीचर की क्वालिटी, उनकी भी क्या दिक्कत है, इतने बच्चे उनको पढ़ाने हैं, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग का टाइम उनके पास नहीं होता है, कैसे अपने को अपग्रेड करें उसका टाइम नहीं होता है. हर क्लास के बाद उनके लिए भी अपग्रेड करने की पॉसिबिलिटी है और उनके लिए भी अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है. तो ये दोनों को बेनिफिट कर रहा है. ओके, तो ये thank you so much. Thank you. Education is a space wherein we require a lot of innovation, and when we have a technology like AI in our hand, and that to generative AI at this point of time, what we thought is how do we make the learning smarter. Okay, so that's why this is a smart learning tool. But I mean, technically, if I have to talk, this is a personalized learning tool. That means it understands the need of a particular student, and accordingly what it does is it creates a learning path for him or her. And what happens in that way, they can save a lot of time, and also they can get into what they are looking for very quickly with this, because system starts knowing that individual and recommending the courses and classes according to their requirement. The other things that we also provide is the 24/7 support in terms of if they have any kind of questions and all. So we have got some chatbots which are built on very latest architecture called RAG architecture, retrieval augmented generation, so that they can get very curated content and very high quality content kind of a thing. So Vidya AI is not only for
engineering or science subjects, but it is for all kind of subjects, whether it is arts or fine arts or even commerce or any humanitarian science subjects. So Vidya AI can work everywhere. What is your plan, forward plan, I mean future plan with AI? What do you want to do actually in India? Yeah, so with AI, the base version is ready, and people are liking it not only from India but across the globe. Different colleges, universities, institutions, and student community especially, they are liking it a lot. And our plan is in coming years, okay, we want to make it much more comprehensive. Because as it is a product, we have got a product roadmap, and we'll be adding more and more features as per the product roadmap into Vidya AI. And I'm sure Vidya AI is going to be one of the best tool for the students, teachers, as well as for the college and university administration, so that they can use it for the betterment of the education, and we can bring a revolution in India on this personalized learning and smart learning. How can work this all? Yeah. So I mean, we are also looking for talents from different colleges like schools, not schools because school people, I mean, they are still they have to cover a lot, but from colleges like IITs, colleges, other colleges, engineering colleges. We want technical people. We also want people for our business development. We want people on the creative field. Okay. We want people from content area, content generation and content this thing. And also, I would like to work closely with different professors, different lecturers, and all other these things. So we welcome all of them to collaborate with us, Vidya AI, because Vidya AI is a great platform. It is a unique platform, one of its kind, and I think we all together can change the education in a much wider and better way, not only in India but across the globe. तो काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये छात्र स्टूडेंट है, इसके बारे में क्या ये हाँ नहीं, ये बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी। आप देख रहे हो तो ये मैक्सिमम अच्छे अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं। कोई IIT से है, कोई IIM से है, कोई बाकी मैं देख रहा हूँ बॉम्बे का जितना भी कॉलेज है उससे आया हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है, बेंगलुरु से आया हुआ है। इवन कि आई मेट फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई एंड ऑल्सो स्टार्टअप्स, नया स्टार्टअप्स आ रहा है, एंड दे आर इन टू डिफरेंट एरियाज लाइक कोई तो आपके मतलब इवन कि एडुटेक में है। ओके, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। तो आई थिंक ये IIT का जो ये प्लेटफॉर्म है, ईसामेट का जो प्लेटफॉर्म है, ये इस वेरी बिग प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म कैन मेक मेनी स्टार्टअप्स इनटू यूनिकॉर्न्स। ओके, बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में अभी हम लोग को जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, हम लोग को जॉब प्रोड्यूसर्स चाहिए। ओके, तो इसीलिए जितना स्टार्टअप आ सकते हैं, जितना नए स्टार्टअप आ सकते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग जितना कोलाबोरेट कर सकते हैं, कोलाबोरेट करके हम लोग इंडिया को एक बहुत बड़ा स्टार्टअप का हब बना सकते हैं। ये स्टार्टअप को हम लोग एक बड़े कंपनी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, सो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लास्टली क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ऑडियंस से तो यही कहना है कि आप लोग ऐसा एंटरप्रेन्योरियल जो समिट है, ई समिट जैसा IIT का ऐसा बिग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए। आपका अगर कोई नया आइडियाज़ है तो वो आइडिया को डिस्कस कीजिए एक्सपर्ट्स के साथ। आप अगर वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो इधर इन्वेस्टर्स भी मिलेगा, तो आप इन्वेस्टर्स से भी बात कर सकते हैं। आपको अगर कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है, उसके लिए भी इधर टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद है। आपको अगर कोई मेंटर चाहिए, स्टार्टअप मेंटर, क्योंकि नॉर्मली जो कॉलेज से निकल के आते हैं उन लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कैसे बिजनेस को इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो ऑल टुगेदर इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए ये प्लेटफॉर्म में, और भी जो इंडिया में हो रहा है। ओके, ई समिट, एंटरप्रेन्योरियल समिट, क्योंकि इससे ही हम लोग जॉब प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सब सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्लीज़ आइए, ज्वाइन कीजिए,
और पार्टिसिपेट कीजिए, इससे सीखने का भी बहुत कुछ है। सो मैं सबको वेलकम करता हूँ। तो कल बुक लॉन्च भी हो रही है, बताएंगे बुक के बारे में? तो हमारा हाँ एक विद्या के ऊपर एक हम लोग एक छोटा सा जो ई बुक है वो भी हम लोग सबको दे रहे हैं, जो कि बेसिकली ये जो पर्सनलाइज लर्निंग है या लर्निंग को कैसे हम लोग कम टाइम में स्मार्ट वैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग ये करेंगे। विद्या का कल लॉन्च हो रहा है 2 तारीख को IIT बॉम्बे कैंपस के अंदर 10 बजे से। तो सब लोग हमारा जितना भी गेस्ट है 10 बजे आ जाइए प्लीज़। और उधर हम लोग ग्रैंड वे में लॉट ऑफ डिग्निटरीज आर कमिंग एंड हमारे तो ईसा मेड में नंदन नीलकर्णी आ रहा है, अनुपम मित्तल आ रहा है, उसके बाद बाकी बहुत बड़े बड़े सब लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ आइए, ज्वाइन कीजिए, साथ मिल के कुछ अच्छा करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Myself is Vijay Kumar. I did my master's from artificial intelligence specialization from IIT Jodhpur. So after that I joined here and we are working from Intel AA. So now we are changed to IndiQ AA. We are developing around 4 products. Like one is Ultimate, second one is Vidya AI, and the third one is Care Insights, and the fourth one is Helio. So coming to Ultimate, so it is completely related to business perspective point of view, and the second one is Vidya AI, so it is completely related to educational sector side, and third one is Care Insights. It is completely related to the bank sectors, and there it is handling. And the fourth one is Helio. It is we are solar power prediction and forecasting things. Based on that, it is there. So coming to mainly, it is a Vidya AI. It is a like related to the behalf of the teacher and behalf of the student and behalf of the administration, completely kept at a single place. That is called Vidya AI. So in Vidya AI, there is a like a generating the summary for any lectures. Why it is generating summary, why it is required? Because I am the student. When I was a student, so that time if I want to tomorrow or exam or anything, if I want to go quick revision of any lecture or any lecture notes, it is very hard to go each one. So we require summary of entire lecture sometimes to recap the information from in Vidya AI. So the Vidya AI will help to the student for that to recap the summary from like entire lecture. So that's why we have the Vidya AI. And second one, we are generating the lecture notes. Sometimes I am the student, so where the problem it will come, I want to focus on the lecture itself. So there is a issue with okay, might be sometimes I was deviating with certain things. So I don't want to miss a single point from the lecture. So that's why we are come up with the lecture notes of each and every point from the lecture. So it will help to the student to revise multiple times from the lecture whatever he knows and whatever get from the lecture also. And the third one, we are generating the MCQs. So if I was learning something, there is no use of that if I don't cross check myself, if I don't test myself. So if we have these MCQs, it will help to very nicely to student improve. If where he drawbacks are there and where he need to improve about any technical technology knowledge or any subject, whatever the thing. So that's why we are come up with the MCQs generated by AI through that lectures. And one more, it is a assessment. So assessment is like okay, one kind of MCQs just to check about your knowledge on the lecture only. We want to know complete point of view if we want to develop any project or anything. So this is we are come up with the assessment. So this assessment, what it will be do from Vidya AI side. In Vidya AI side, generally it will give the one workflow. So when we know the problem statement and we know the solution of that, how we need to tackle that one, so 50% of the problem will be solved from there. So whenever it is giving that solution, the student will be easily understand where to start and how to go and where to take the information. If everything is given by the Vidya AI, so then student behalf of the student, it is done 50% work. The remaining 50% will do that student. So it will be easily nice. So that is the thing. And this is the overall about Vidya AI. It will do the behalf of the teacher work, and it will do the behalf of the student work. It will do the behalf of the administration work to track the how teacher is teaching and how he getting the feedback from the students. Everything it will be handled the Vidya AI. That is the thing. And he is my teammate. Background of AI in India. We have AI in everywhere.
only the education field is lagging behind, and these guys have tapped into the education field like in the most unbelievable way, which is like you are personalizing the learning experience, both from the student perspective as well as from the teacher. So as a student, I get to track my performance, I get to track my all the previous quizzes, assignments, everything. And the same interface can be used by a teacher to schedule them meetings, schedule the course reports, schedule the lectures, and in one combined platform you get every other facility, and which is kind of unique in the entire India because nobody in this field are doing this thing. Even if you go beyond India and internationally, there are very few platforms who are engaging AI to the learning management platform. So I think the Vidya AI can take the educational heights India and globally to a new reach, and definitely the team is like the most unbelievable and excellent industrialists from the corporate sector. I think they will take it to the new heights, definitely. Thank you, sir. Thank you. It's working in the defense and strategic affair as a nodal officer in the government of India. So actually, when we talk about the education system, it's a four pillar of our India. The way we are thinking to grow at the level of the peak, and we also thinking कि हम कैसे आगे बढ़े एज द जैसे देखें कि अभी ज़्यादातर एआई के बारे में बात हो रही है. सो जब हम इसके बारे में जब सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम कम्पीट कर सकते हैं एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड, सो इट्स अ मेन चैलेंजेस इज कम फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड्स वी हैव, द टेक्नोलॉजी वी हैव. So for that, to bringing the innovation in this kind of the things, so we not only sustain on the conventional education systems or whatever the things we are progressing, so we also have to focus to adopting the new technology in that. So that's why the whatever the artificial technology we can accommodate in the our education system. So we will be give the prediction systems, and it's also give the specify educations, and it's also give, because always we think that regulation is come from the educational background, and it's start from the colleges. It's not start from the corporate level. So this way the Vidya AI will be going to support that, to enhancing the quality of the education's level on the field of the technology. It's a niche demanded area, and right now the way ChatGPT was coming, the DeepSeek from the China is there, so we have to more focusing on to grow our technical teams to compete that level.